बिहार की राजनीति में इन दिनों कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा चर्चा में है। यह यात्रा बिहार के युवाओं की उन परेशानियों को उजागर कर रही है जिनसे वे रोज जूझ रही है। बेरोजगारी और मजबूरी में पलायन राज्य के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और कन्हैया कुमार इसी मसले को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर सत्तू पिया और उनकी समस्याएं सुनी। मुजफ्फरपुर में कन्हैया कुमार का अंदाज जमीन से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लोगों के साथ बैठकर सत्तू पिया, जो कि बिहार की पहचान है। यह सिर्फ एक खाना ही नहीं बल्कि गरीबों और मजदूरों की ऊर्जा का भी स्रोत है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बिहार के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार मिले। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बेरोजगार युवाओं को भूल जाते हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का मकसद सरकार पर दबाव बनाना है और जनता को जागरूक करना है। कन्हैया कुमार का कहना है कि बिहार में संसाधन भी है और मेहनतकश लोग भी, लेकिन सरकार की नीतियों में कमी के कारण यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अगर सही योजनाएं बनाई जाएं तो बिहार में भी उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सकेगा। इस यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने न सिर्फ बेरोजगारी की बात की, बल्कि किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के किसान मेहनत से आज अनाज उगाते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। अगर बिहार में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाए जाएं, तो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बिहार में नौकरी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लाखों युवा अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती सालों से लटकी रहती है और जब निकलती भी है तो पेपर लीक या भ्रष्टाचार की वजह से युवाओं का सपना टूट जाता है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सीमित हैं। यही कारण है कि बिहार के युवा रोजी रोटी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। कन्हैया कुमार की यह यात्रा इसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रही है। कन्हैया कुमार की यह यात्रा एक राजनीतिक कदम भी है, लेकिन उनसे उन हजार युवाओं की संभावना जुड़ी हुई है जो बेहतर भविष्य की तलाश में संघर्ष कर रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह मुहिम सरकार तक अपनी गूंज पहुंचा पाती है या नहीं। अगर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो पलायन रुक सकता है और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। फिलहाल यह यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रही है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वो इस आवाज को कितना समर्थन देते हैं और सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।